नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव सामने है, लेकिन क्या पक्ष और क्या विपक्ष दोनों तरफ खींचतान चल रही है। महागठबंधन में तो चुनाव देखते ही फिर से वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। शक्ति सिंह गोहिल का एक बयान फिलहाल सुर्खियों में है। गोहिल ने कहा कि महागठबंधन के दलों को अहंकार और खुदगर्जी छोड़कर एकजुट होना होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर शक्ति सिंह गोहिल का इशारा किसकी तरफ है। चुनाव से पहले गठबंधन में लठबंधन, महागठबंधन में कौन छोड़ेगा अहंकार। कांग्रेस की नसीहत, विरोधियों को मौका। चुनाव सिर पर है और उससे पहले महागठबंधन में लठबंधन जारी है। कांग्रेस अपने सहयोगियों से एकजुट होने की अपील कर रही है और एकजुट होने से पहले अहंकार छोड़ने की नसीहत दे रही है। तो बड़ी पार्टी का दिल भी बड़ा होता है। मैं नहीं मानता हूं लालू प्रसाद जी सुलझे हुए नेता है, तो किसी भी बात को लेके महागठबंधन में ना दिक्कत है ना आने वाले दिनों में होगी। अहंकार है ही नहीं महागठबंधन में। गोहिल साहब ने कहा है, किस पर कहा है, कैसे कहा, ये आई डोंट नो, लेकिन महागठबंधन में सारे ठीक है और महागठबंधन के बड़े जो नेता हैं सबकी राय बन गई है। इसमें कौन क्या बयान देता है इस पर मैं नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन ये अहंकार किसमें है ये नहीं बताया, लेकिन समझा जा सकता है हाथ ने लालटेन की तरफ इशारा किया। इस पर मुहर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने लगा दी कि राजद को भी अहंकार छोड़कर हम लोग सब एक साथ महागठबंधन में आए और महागठबंधन में रहकर एनडीए गठबंधन को हम लोग डिफीट देने का काम करें। लेकिन कांग्रेस का ये इशारा विरोधियों को मौका दे गया। एनडीए ने साथ मिलकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल दिया। राजद के साथ रहेंगे तब भी उनकी नैया डूबनी तय है और अकेले रहेंगे तब भी कुछ खास नहीं करेंगे, लेकिन आगे तो कुछ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अब रास्ता उनको तय कर लेना है। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को देर से ही सही ये पता तो चला कि आरजेडी खुदगर्ज भी है और अहंकारी भी है। अब कांग्रेस जब किसी को महागठबंधन में अहंकारी और खुदगर्जी बता रही है तो निश्चित तौर पर आरजेडी को इंगित कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान भी महागठबंधन में मनमुटाव था। इसका खामियाजा चुनाव में भी दिखा और अब विधानसभा चुनाव है और अब पुरानी गलती फिर से महागठबंधन की तरफ से दोहराई जा रही है। इसका नतीजा क्या हो सकता है ये समझ सकते हैं। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो कुछ भी महागठबंधन में हो रहा है वो नई बात नहीं है। जब भी चुनाव आता है कुछ इस तरीके की हालात देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक, आखिरी क्षणों तक टिकट का बंटवारा होता है, उसके बाद चुनाव में जाते हैं और उसके बाद फिर इसी तरह की कहानी देखने को मिलती है। एक बार फिर से चुनाव सामने है और उससे पहले उसी तरह की बातें, उसी तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी पर आज बात विभाग में चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अरविंद निषाद जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अजीत चौधरी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। अजीत चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश राठौर, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार कांग्रेस के। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज का सवाल, इसकी शुरुआत करते हैं अरविंद निषाद आपसे। ये शक्ति सिंह गोहिल कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, शक्ति सिंह गोहिल जी के कहने के पूर्व उस महागठबंधन में शामिल दलों के सभी शीर्ष नेताओं ने अहंकार के सवाल पर कई बार बातें कही हैं, लेकिन जिनको कही है वो बातें उनको कान पर जू नहीं रेंगता। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि हमारा सहयोगी क्या कहता है, चूंकि उनको अहंकार चलाना है, अहंकार दिखाना है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने कहा कि जिनको रहना है रहें, जिनको जाना है जाएं। फिर भी उसके बाद
लोग उसमें हैं, तो ये तो उस दल में, उस महागठबंधन में शामिल दलों को विचार करना होगा कि हम किस संस्कृति में और कैसे गठबंधन के साथ हम हैं और हमको राजनीति करना है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में सच्चे मन से और बिना अहंकार में आए हुए लोग काम करते हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ बातें होती हैं और मजबूत बातें होती हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर इशारा है और उनको इस बात के लिए कई बार फटकार भी लोगों ने लगाया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है कि मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अपने सहयोगियों को जिस प्रकार से वो डिच करते हैं, जिस प्रकार से अपमानित करते हैं, अपमान भरे शब्दों में बात करते हैं, तो ये तो भाई विचार करने योग्य है। लेकिन अब सोनिया गांधी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, मुकेश सहनी जी, इन लोगों को विचार करना है कि हमको कैसे अनुभवहीन लोगों के साथ रहना है या अनुभव वाले मांझी साहब हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ठीक है अरविंद जी, के साथ रहना है। बिल्कुल। तो जो बातें आपने अभी कही है अरविंद जी, जो बातें आपने अभी कही हैं उसका जवाब ले लेते हैं जरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मृत्युंजय तिवारी, अरविंद निषाद ने क्या मतलब निकाला उस बयान का, वो तो आपने सुन लिया, आपने क्या मतलब निकाला उस बयान का? देखिए, जेडीयू को महागठबंधन की चिंता बहुत ज्यादा है, ये तो दिख रहा है। इनको ये लग रहा है कि महागठबंधन में थोड़ा बहुत गांठ ढीला हो जाएगा तो कुछ जो है हम डबल डिजिट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि झारखंड का हाल इन्होंने देखा है। झारखंड में किस तरह से साफ हो गया। देखिए, ऐसा है कि पहले एनडीए अपने घर को बचाए। एनडीए के घर में तो घर के चिराग से आग लगी हुई है, ये सुफरा साफ कर दिया, लोग आप देख रहे हैं, रोज बैठक हो रही है। रोज चिराग पासवान जी चिराग जला करके अंधेरा को उजाला करने का प्रयास एनडीए में जो अंधेरा छाया हुआ है कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उस चिराग से आग लगनी है, वो संभल नहीं रहा है और हमारे इधर ताक झांक कर रहे। अरे यहाँ तो खुल गया तेजस्वी एक्सप्रेस। ठीक है मृत्युंजय जी, की 12 करोड़ मृत्युंजय जी, मैं इस बात का जवाब पूछूंगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया है मृत्युंजय जी, एलजेपी का जो जिक्र किया है आपने, मैं अभी पूछूंगा उनसे ये सवाल, अरविंद निषाद से भी और बीजेपी से अजीत चौधरी हैं उनसे भी। लेकिन राजनीति में इशारों में बात होती है, जो कहा जाता है वो नहीं कहा जाता है और जो नहीं कहा जाता है वो कहा जाता है। आपको लगता है कि ये जो लिखा गया है कि अहंकार और खुदगर्जी को छोड़ना होगा, इसकी जरूरत, इसकी नौबत क्यों आई मृत्युंजय जी? देखिए ऐसा है राजेश जी, शक्ति सिंह जी महागठबंधन को शक्ति प्रदान करेंगे ना जी। आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, सब लोग मिल बैठ करके समय आने पर तय होगा। तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगनी औपचारिकता बाकी है। अब कौन सा अहंकार, जनता के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। आज आप देख लीजिए, हमारे श्रमवीर भाई, मजदूर, गरीब भाई जो आने के लिए घर आना चाह रहे थे, बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। आज तेजस्वी यादव जी के दबाव का नतीजा है। आप देख रहे हैं नौजवान, बिहार का किसान, बिहार की जनता तेजस्वी यादव की ओर बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना भविष्य देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं, कल भी हमने इसी पे चर्चा की थी। मृत्युंजय जी, मैं दोबारा आता हूं, ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। अजीत चौधरी, हमने सवाल किया था अभी मृत्युंजय जी से आपके सामने। अजीत चौधरी, हमने अभी सवाल किया था मृत्युंजय जी से आपके सामने, उन्होंने कहा कि पहले अपने गठबंधन को संभालें, उसके बाद हम पे आरोप लगाएं। अजीत जी, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा डिस्टर्बेंस। बिल्कुल अजीत जी, अभी मृत्युंजय जी से जब हमने सवाल किया कि आखिर उस बयान का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि एनडीए को अपना गठबंधन संभालना चाहिए, एनडीए नेताओं को, बजाय इस पे कि हम पे बयानबाजी करने को। देखिए राजेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी सूत्र को लेकर के वो पूरे देश में गठबंधन को आगे बढ़ा रही है।
अगर आप बिहार की बात करें तो आप देख लें कि कभी भी इस गठबंधन में सीटों के मामले में हो या कहीं किसी को राज्यसभा भेजने का मामला हो, किसी को विधान परिषद में भेजने का मामला हो या कोई भी विषय हो, बहुत मैं बोल देता हूं मृत्युंजय जी, हमारे गठबंधन में बहुत ही आसानी से अगर कहीं कोई बातें उठती भी है तो बड़ी आसानी से हम उसको सुलझा लेते हैं। दो बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, एक आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? जो गठबंधन होता है, जो राजनीतिक दल होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, प्रदेश की तरक्की, यहाँ के लोगों की तरक्की और यहाँ के लोगों को न्याय देना। तो जो एनडीए है वो लगातार जो है अपने पार्टी के लिए राजनीति नहीं करती है। मैं मृत्युंजय जी, आपने बोल लिया ना, एनडीए अपनी तरक्की, अपनी पार्टी की तरक्की की बात नहीं करती है, प्रदेश के विकास की बात करती है, प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने की बात करती है और लगातार इसको हमने करके दिखाया है जी। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर महागठबंधन में देखेंगे तो लगातार कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जब ये जो है लगातार लड़ते रहे। इनके जितने भी बड़े नेता हैं, आप देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कभी इनके अंदर कोई एक मत नहीं रहा। ये बराबर ये जो है आपस में ये गठबंधन जो है ये लठबंधन की तरह कार्य करती रही और ठग बंधन की तरह कार्य अजीत जी, करती रही। मैं अभी यही सवाल, अजीत जी मैं दोबारा आता हूं, अजीत जी मैं दोबारा आता हूं, यही सवाल मैं राजेश राठौर से पूछता हूं। अजीत जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास, राजेश राठौर से मैं यही सवाल पूछता हूं। राजेश जी, जो कुछ कहा शक्ति सिंह गोहिल ने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से यह बयान आया, हमारे पास बयान भी है, हमने सुनवाया भी कि ठीक कहा है शक्ति सिंह गोहिल ने। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था राजेश जी, अंतिम क्षणों तक सीट बांटा गया था, कई बार तो नामांकन शुरू हो गया था लेकिन यह बंटवारा नहीं हुआ था कि यह सीट कांग्रेस को जाएगी कि आरजेडी को जाएगी। ऐसे में अगर कोई दिक्कत आ रही है महागठबंधन में, तो जब बाकी पार्टियां आपके साथ हैं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है बजाय इसके की सफाई देने की? राजेश जी। बिल्कुल, वैसे तो विषय आज कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वो आपको तय करना है। आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना मेरा धर्म भी बनता है एक पार्टी के प्रवक्ता। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति सिंह गोहिल साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारे प्रभारी हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे यहाँ के आला कमान है बिहार के, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बाइट भी आप ही के टीवी पे मैं देख रहा हूं, आप भी सुना है कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई दरार नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, हम लोग समय आने पर बैठ के सब कुछ तय कर लेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का जिक्र भी किया है कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत, लेकिन एक बार मैं एक लाइन टोकना चाहता हूं, आपको रोकना चाहता हूं। राजेश जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राजेश जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, वो जो खबर छपी हुई है अखबार में प्रकाशित है, उसका हेडिंग क्या है? उसकी हेडलाइन है कि अहंकार और खुदगर्जी को छोड़कर सभी नेता एकजुट हों, उसके बाद ही काम चलेगा। यह बयान गलत नहीं है, लेकिन बयान जब आपने दे दिया है तो उस पर कायम रहने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कहां कहता हूं, हर चीज में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना होगा। अगर वो किस संदर्भ में करें, जी बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी को जब आगे बढ़ना है, मजबूती करना है, तो हर दल को, हर व्यक्ति को, मानव जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन उससे बड़ा हम एक राजेश जी दूसरे ओर ले जा रहे हैं आपको कि महागठबंधन एकजुट है, तमाम नेता बोलते रहे हैं, लेकिन कल एलजेपी के जिला अध्यक्ष बेगूसराय के कहे कि एनडीए एकजुट है। मेरी बात खत्म हो जाए। नहीं सुन लीजिए, मैंने अभी पूछा था अजीत चौधरी से, मैंने यही पूछा था। मैं राजा जी मेरे जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, उसके बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेगूसराय के एलजेपी के जिला अध्यक्ष ने मुंगेर राजेश जी, मुंगेर में बेगूसराय, ठीक है, मुंगेर ही मान लिए कि एनडीए में सब ठीक है, एकजुट है, कोई टूट नहीं है। तेजस्वी उनके चिराग पासवान जी जो चिराग लेके चल रहे हैं, उन्होंने उनके इस बात के लिए बर्खास्त कर दिया कि आप जिला अध्यक्ष नहीं रहिएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि एनडीए टूट नहीं है, एनडीए में बार बार खंड खंड टूट है और चिराग जी के मिट्टी तेल छिलक गया है। ठीक है राजेश जी इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं दोबारा आऊंगा राजेश जी, इसका जवाब, हाँ इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं राजेश जी। अरविंद निषाद जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अरविंद निषाद जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,
जब कोई पार्टियों के बीच गठबंधन होता है तो राज्य स्तर की जो पार्टी होती है उनके शीर्ष नेता, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसके शीर्ष नेता आपस में बैठ करके गठबंधन की बात और सीट शेयरिंग की बात, नीति सिद्धांत की बात को तय करते हैं। किसी भी पार्टी में कोई जिला अध्यक्ष नीति निर्धारण नहीं कर सकता है, इस बात का लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमारा गठबंधन अटूट है? ये दूसरी बात है। अब आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं, सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए। हाँ, ध्यान रखिए। बोलिए निषाद जी, बोलिए। ये एलजेपी का आंतरिक मामला है। एलजेपी हमारी गठबंधन में शामिल है और एलजेपी कोई भी पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें हस्तक्षेप करने का हम किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि एनडीए में जिस सहजता के साथ राज्यसभा के चुनाव में हम लोग आपस में एक दूसरे में सीट शेयरिंग कर लेते हैं, विधान परिषद के चुनाव में हम लोग आपस में सीट शेयरिंग कर लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में बहुत ही सहजता के साथ 17 सीट और 6 सीट हम लोग एलजेपी को दे देते हैं। इनके यहाँ तो नॉमिनेशन मैं अभी जाता हूँ राजेश जी आपके पास। होते रहता है और इनके यहाँ सीट शेयरिंग पर बात चलते रहता है। अभी आप देखिए कि लगातार लोग कह रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट राउंड की बातचीत करें, फर्स्ट राउंड में भी तैयार नहीं है। इनके यहाँ कौन, नहीं एक मिनट, इनके यहाँ कौन क्या बोलेगा इस बात का भी लोगों को ख्याल नहीं है और एहसास नहीं रहता है। हमारे यहाँ बियॉन्ड सीमा रेखा कोई नहीं पार करता है। ठीक है, हमारे अजीत जी, ठीक है अजीत जी, मैं आता हूँ। एक सवाल अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, केवल सवाल। राजेश जी सवाल पूछिए, अजीत जी के पास जाऊंगा। राजेश जी आपने सवाल पूरा कर लीजिए, फिर मैं अजीत जी के पास जाऊंगा। हाँ, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दोनों साथी से मात्र एक छोटा सा सवाल है। हाँ बिल्कुल, सवाल करिए। महागठबंधन के तमाम प्रवक्ता कहते हैं कि महागठबंधन एकजुट है। हमें किसी अपने दल के नेता ने हमें पार्टी से निष्कासित नहीं किया। एलजेपी के जब जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि एनडीए एकजुट है और अटूट है, उन्होंने अच्छी बात कही। मैं पूछता हूं, फिर उनको निष्कासित क्यों किया गया? ये सवाल ये अरविंद निषाद से भी पूछा था। अजीत जी, आप यहाँ पर एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर दोनों आदमी मौजूद हैं, अरविंद निषाद भी, अजीत चौधरी भी। तो ये बयान क्या गलत है इसको कहने में कि एनडीए एकजुट है? राजेश जी, अजीत मैं आता हूं, मृत्युंजय जी आता हूं। अजीत जी, राजेश जी, हाँ राजेश जी, अभी हमारे मित्र अरविंद जी ने साफ कहा कि लोजपा के जिला अध्यक्ष ने, ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा, अपनी बातों को रखा। ये लोजपा के अपना आंतरिक मामला है कि उस पर उनको क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन में आज तक कभी भी किसी विषय पे कभी कोई जो है बहुत खींचतान नहीं हुई है। हमारे यहाँ बहुत आसानी से और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हमने समाधान नहीं किया। मैं एक उदाहरण देता हूं अपने गठबंधन का। पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी की लगभग 31 या 32 सीटें थी और जेडीयू को 2 सीटें थी। फिर भी इस प्रदेश की तरक्की के लिए, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए देश के अंदर हमने जो है बराबर का जो है सीट जो है बांटा और हमने जेडीयू को भी 17 सीट दिया, खुद भी 17 नहीं आई जी। एक उदाहरण। दूसरी बात देश के अंदर जो मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो पारिवारिक पार्टियां हैं, निश्चित तौर पे अहंकार उसके अंदर कूट के भरा है। आप देख लीजिए कि जो शक्ति सिंह गोहिल राष्ट्रीय जनता दल, एक मिनट सुन लीजिए, आता हूं। हाँ, मुझे बोलने दीजिए ना, आता हूं। राजेश जी आपके पास भी। शक्ति सिंह गोहिल ने एक पारिवारिक पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बड़े जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसको उन्होंने अहंकारी ठीक कह दिया, स्पष्ट कर दिया, वो बातें सामने आ गई। इनके महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, लगातार जो है जीतन राम मांझी, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जू नहीं रखता है। लेकिन एक मैं राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर 2014 से पहले, अभी आ रहा हूं मृत्युंजय जी आपके पास ही, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिस मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने निर्णय ले करके और अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका, उस कागज को इनके राहुल गांधी ने ऐसे फाड़ दिया और इनके प्रधानमंत्री
ठीक है, अरे होता है राजेश जी, ऐसे ही होता है पॉलिटिक्स में। मृत्युंजय तिवारी, आप सुन रहे हैं किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति सिंह गोहिल का जो बयान था वो आपकी पार्टी की तरफ इसका इशारा था। सुन लीजिए अजीत जी, राजेश जी, दोनों आदमी सुन लीजिए। राजेश जी, मैं आप तक आऊंगा। राजेश जी, आप प्लीज सुन लीजिए। मृत्युंजय तिवारी, आपसे सवाल है। मृत्युंजय जी, सबको सुना आपने, जवाब दे दीजिए। मृत्युंजय जी, हाँ मृत्युंजय जी बोलिए। हाँ जी, बीजेपी के हमारे मित्र से पूछिए कि जब जेडीयू ने आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब खाना का पत्तल सामने से खींच लिया था उस समय कैसा गठबंधन का अनुभव कर रहे थे। जब गांधी मैदान में जेडीयू का मतलब बता रहे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि जनता का दमन और उत्पीड़न, उस समय कैसा गठबंधन महसूस कर रहे थे। जब सच्चिदानंद राय एमएलसी बीजेपी के, संजय पासवान जी एमएलसी बीजेपी आप क्या के, बोलेंगे? आपको कोई बोलने का अधिकार है। अब आप सुन लीजिए ना अरविंद जी, आता हूं आप तक। अभी आरोप लगा रहे थे ना, सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के एनडीए अरविंद जी, आता हूं आप तक। भारी घमासान, बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा अरविंद जी। हाँ आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, याद है? सुन लीजिए अरविंद जी, आता हूं अभी आता हूं। हाँ कि वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, पीपीई किट नहीं मिल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल ठीक है अरविंद जी, आखिरी अब जो बोलना बोल लीजिए, समय नहीं है। मृत्युंजय जी, समय नहीं है। अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय की कमी है। अरविंद जी सुन लीजिए, मृत्युंजय जी सुन लीजिए। हाँ सुन लिया, राजेश जी सुन लिया, बोलने को तैयार नहीं है, सुन लिया, सवाल सुन लिया। अरविंद जी बात पूरी कर लीजिए, अभी आप क्या कह रहे थे, पूरी कर लीजिए। जी ने नहीं कहा है अरविंद जी, नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। मृत्युंजय जी को शांत कराइए। हाँ हो गया, समय नहीं है अरविंद जी, समय नहीं है। हाँ शांत का जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बंद हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हो, जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष जमानत पर हो, जिस गठबंधन के नेता जमानत पर हो। ठीक है बिल्कुल। देखिए ये चर्चा इसी तरीके से चलेगी। चुनाव का माहौल आ चुका है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश राठौर आपका भी, अजीत चौधरी आपका भी, अरविंद निषाद आपका भी और मृत्युंजय तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया बात विभाग में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल क्या था? देखिए सवाल ये था कि जो बयान शक्ति सिंह गोहिल ने दिया है उसके क्या मतलब है, लेकिन दुनिया भर की बात हुई, लेकिन ये नहीं कहा कि उस बयान को किसकी तरफ इशारा करके कहा गया। बात विभाग में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।